अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस कायनात में हमारे अलावा क्या कोई है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंसान ने सदियों मालूम करने की कोशिश की है और साइंसदानों ने इसके मुनासिब जवाब की तलाश में लगे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जान लें, अगर खला में कोई मखलूक है तो इस बात का कोई इम्कान है कि वो साज़गार खित्ते में मिलेगी। साज़गार खित्ता किसी सितारे के गिर्द इस इलाके को कहा जाता है जहाँ ना बहुत गर्मी और ना बहुत ठंड। दोस्तों, खलाई मखलूक की ज़िंदगी के साथ हमारी दिलचस्पी गैलीलियो की नई दूरबीन के बाद शुरू हुई, जिसे हमें 17वीं सदी के आगाज़ में आसमानों में देखने की सहूलत मिली। शुरू में चांद पर नज़र आने वाले धब्बों को समंदर समझा गया और ये ख्याल किया जाता रहा कि शायद इनमें जानदार पाए जाते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये धब्बे समंदर नहीं बल्कि चांद के सतह पर शहाब साकिब के टकराने से वजूद में आने वाले गड्ढे हैं। दोस्तों, माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने सन 1870 की दहाई में कहा था कि सुर्ख सियारे यानी मरीख पर रहने वाले मरीख बशिंदे इंसानों के मुकाबले में तवील हो सकते हैं। उन्होंने ज़्यादा ताकतवर दूरबीनों को इस्तेमाल करते हुए मरीख के हजम के साथ साथ इसके मौसम और दिनों की लंबाई का तखमीना लगाया। विलियम हर्शल का कहना है कि सुर्ख सियारे हमारी सियारे के मुकाबले में छोटा है, चुनाचा इसमें कम कशिश शक्ल है, जिसका मतलब है कि मरीख के बासियों के कद लंबे होंगे। दोस्तों, मशहूर जर्मन फ़िलासफ़र इमानुएल कांट ने दावा किया था कि खलाई मखलूक की जहानत का ताल्लुक इसके सूरज से फासले पर मुनहसर है। चुनांकि अत्तार सूरज से करीब है, इसलिए इसके बासी अहमक जबकि जहल के बशिंदे इंतहाई ज़हीन होंगे। स्कॉटलैंड के एक पादरी और साइंसदानों के उस्ताद टॉमस डॉक ने सन 1848 में निज़ाम शमसी के अंदर रहने वाली खलाई मखलूक की तादाद का हिसाब लगाने की कोशिश की। उन्होंने पेश गोई की कि अगर निज़ाम शमसी के तमाम सियारे इतने ही गुंजान आबाद हों जितना इस वक्त का इंग्लिस्तान था, तो 2080 अफराद फ़ी मरबा मील के हिसाब से शमसी निज़ाम की कुल आबादी 22,000 अरब होनी चाहिए। दोस्तों, निज़ाम शमसी में ज़िंदगी को तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह मुमकिन तौर पर मरीख जैसे करीबी सियारों पर नहीं हो सकती, बल्कि दूर बसने वाले ऐसे चांदों पर हो सकती है जैसे कि यूरोपा और एनसेलाडस। मुमकिन तौर पर वहाँ अंदरूनी हरारत पैदा करने का निज़ाम पाया जाता है जिससे ये समंदर अंदर से माया हालत में है। दोस्तों, खलाई माहरीन का तखमीना है सिर्फ हमारी कहकशां में ज़मीन जैसे 40 अरब सियारे मौजूद हो सकते हैं। अब तक इनमें से 3800 के करीब सियारे दरियाफ्त किए जा चुके हैं। ताहम अगर आप पूरी कहकशां की पैमाइश करेंगे तो इसमें अरबों साल लग सकते हैं। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में पाए जाने वाले सारे के सारे सियारे बंजर नहीं हो सकते और कहीं न कहीं ज़िंदगी मौजूद होने का इम्कान है। लेकिन दूरबीन से दूर दराज वाक़या सियारों पर मौजूद ज़िंदगी के आसार कैसे मालूम किए जा सकते हैं, क्योंकि दूरबीन में इतनी ताकत नहीं है कि दूसरे निज़ाम हाय शमसी के सियारों की तस्वीर ले सकें। एक तरीका ऐसे गैसों का खोज लगाना है जो जानदार पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन की फ़िज़ा में पाई जाने वाली मीथेन का बड़ा हिस्सा जानवरों का पैदा करता है। दोस्तों, साइंसदानों का ख्याल है कि ज़िंदगी की तलाश के लिए किसी सितारे के गिर्द घूमने वाले आन सियारों पर तवज्जो मरकूज़ की जाए जो ऐसे साज़गार खित्ते में आते हैं जो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द ऐसे ही खित्ते में गर्दिश कर रही है। साइंसदानों ने हमसे करीब तरीन सितारे पर एक्सीमा सेंचुरी के गिर्द एक ऐसी ही मदार का पता चलाया है जहां सियारा घूम रहा है। खला में तवील सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। एक अनोखा मंसूबा शमसी बादबान वाला इंजन का है जो सूरज से खारिज होने वाली शमसी हवाओं के ज़ोर पर इसी तरह से उड़ सकता है जैसे बादबानों वाली बहरी जहाज़ समंदर में सफ़र करते हैं। दोस्तों, ऐसे इंजन वाले जहाज़ अपनी रफ्तार बदतरी तेज़ करते रहते हैं और बिला आखिर रोशनी की रफ्तार के 20% तक पहुँच सकते हैं। शमसी बादबान वाली खलाई जहाज़ को नज़दीक तरीन सितारे प्रोक्सीमा सेंचुरी तक पहुँचने तक 20 साल लग सकते हैं। ताहम ये सितारा चुना के ज़मीन से 4 नूरी साल के फासले पर वाक़या है, इसलिए वहाँ से एक तरफ का सिग्नल आने में 4 साल का वक्त दरकार होगा। दोस्तों, ये तो ऐन मुमकिन है कि कायनात में कहीं ना कहीं ज़िंदगी मौजूद है, लेकिन अक्सर माहिरीन के मुताबिक ये ज़िंदगी बहुत इब्तदाई और सादा शक्ल में होगी, जैसे ज़मीन पर जरासीम वगैरह। लेकिन क्या कहीं इंसान की तरह या इंसान से ज़्यादा ज़हीन खलाई मखलूक का वजूद हो सकता है? अगर हुआ तो वो किस हिब्बत में होगा?
ज़मीन पर इंसानों की सकाफ़त की उम्र 10,000 बरस से ज़्यादा नहीं है, जबकि जदीद साइंस की इब्तिदा सिर्फ चंद सदियां कबल हुई। लेकिन अगर कायनात में कहीं ज़हीन मखलूक मौजूद हुई तो वो मुमकिन तौर पर इंसानों से लाखों या करोड़ों बरस ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगी। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि वो हयातियाती वजूद पर इन्हसार ना करते हों और मुकम्मल तौर पर रोबोट का रूप धार चुके हों। अगर ऐसा हुआ तो फिर इन्हें किसी साजगार खित्ते में रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अलबत्ता तवानाई हासिल करने के लिए फिर भी इन्हें किसी सितारे या फिर ब्लैक होल के करीब रहने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।